जय श्री हिंद बच्चों, मैं आपकी पाठशाला की दीदी विंध्या वैभव। आज मैं आपको भगवान के रंग, वह किस आसन से मोक्ष गए हैं और भगवान की ऊंचाई कैसे याद करें, इसकी बहुत ही आसान ट्रिक आपको बताने वाली हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरे बनाए हुए वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे पता है आप लोग बेल आइकन तो जरूर दबाएंगे। अब मैं आपको याद कराती हूँ कि भगवान का अगर हमें आसन याद करना है तो हम कैसे करेंगे। भगवान दो प्रकार के आसन से मोक्ष जाते हैं। अगर वो बैठे बैठे तपस्या करके मोक्ष गए तो उसे कहा जाता है पद्मासन, और अगर वो खड़े खड़े तपस्या करके मोक्ष गए हैं तो उसे कहा जाता है खड्गासन। एक सेंटेंस मैं बोलती हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा। जैसे पद्मा ने 1, 12 और 22 नंबर का आसन खरीदा। मैंने जहां जहां गिनती बोली है वहां वहां पर आप उस नंबर के भगवान का नाम लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। 1 नंबर का मतलब हुआ है भगवान आदिनाथ, 12 नंबर का मतलब हुआ है भगवान वासुपूज्य और 22 नंबर का मतलब हुआ नेमिनाथ भगवान। ये तीनों ही भगवान जो है पद्मासन से मोक्ष गए हैं और बाकी सारे भगवान जो है वो खड्गासन से मोक्ष गए हैं। अब मैं आपको याद कराती हूँ भगवान के रंग। भगवान कौन कौन से रंग के हुए, एक छोटी सी कहानी बताऊंगी और आपको याद हो जाएंगे। 8-9 लोग मिलकर सफेद कपड़े पहने और वो 612 नंबर की लाल गाड़ी में बैठे। वे सभी लोग 16 स्वर्ण कलश लेने जा रही थी। कुछ 20-22 लोगों ने इसका काली पट्टी लगा के विरोध किया, परंतु पार्श्व और सुपार्श्व ने आके सबको हरा दिया। अब आप सोच रहे होंगे इसमें रंग कहाँ है, इसमें तो गिनतियां हैं। मैंने जो जो नंबर बोले हैं वहां उस भगवान को रख लीजिए और जो रंग बताया है वही उन भगवान का रंग हुआ। जैसे 8वें चंद्रा प्रभु और 9वें पुष्पदंत, इन दोनों का सफेद रंग है। फिर हमने बोला 612 नंबर। 612 नंबर का मतलब हुआ 6वें पद्म प्रभु और 12वें वासुपूज्य भगवान का रंग लाल है, क्योंकि वो लाल गाड़ी में बैठ के गए थे। 20 और 22 लोगों ने काली पट्टी से विरोध किया, मतलब 20वें मुनि सुव्रतनाथ भगवान और 22वें नेमिनाथ भगवान का रंग जो है वो काला है। पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ ने सबको हरा दिया, उनका रंग हरा हुआ। और वो लोग सब मिलके कहाँ गए थे, वो 16 स्वर्ण कलश लेने गए थे, मतलब बाकी सारे 16 तीर्थंकरों का रंग स्वर्ण के समान होता है। अब मैं बहुत आसान तरीका बताने वाली हूँ कि भगवान की अगर ऊंचाई हमें याद करनी है तो हम कैसे याद करेंगे। भगवान की जो ऊंचाई होती है वह धनुष में नापी जाती है। 4 हाथ का एक धनुष होता है। इसके लिए आपको केवल 2 लाइनें याद रखनी पड़ेंगी और उन दोनों लाइनों को अगर आप ट्रिकली याद कर लेंगे तो आप भगवान की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। पहला सेंटेंस है 50 में अगर हम 10 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 5। ये इसी क्रम में भगवान के धनुष की ऊंचाइयों को कम करना होगा। और दूसरा सेंटेंस है 500 रुपए में मैंने 100 जापे खरीदी, उसे मैंने 50 लोगों में बांट दिया, जिसमें से केवल 10 लोगों ने ही सही मंत्र का उच्चारण किया। अब इन दोनों सेंटेंस को हम आपस में कैसे मिक्स करेंगे। भगवान आदिनाथ की ऊंचाई थी 500 धनुष की। उस 500 धनुष में से हमें 50 धनुष तब तक कम करने हैं जब तक भगवान की ऊंचाई 100 ना आ जाए। इसका मतलब है भगवान आदिनाथ की ऊंचाई 500 धनुष थी, तो अजितनाथ भगवान की 50 कम कर देंगे तो वो भी 450 धनुष। फिर 50 कम करेंगे तो संभवनाथ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 3.5। इसी क्रम में तब तक कम करेंगे जब तक 100 धनुष ना आ जाए, तो भगवान पुष्पदंत की ऊंचाई थी 100 धनुष। हमने बोला था 10 का भाग देंगे, मतलब अब हमें कितने धनुष कम करने हैं, अब हमको 10-10 धनुष कम करने हैं। मतलब भगवान शीतलनाथ की ऊंचाई कितनी होगी, 90 धनुष। श्रेयांसनाथ की 80, वासुपूज्य की 70। और इसी क्रम में हम कहाँ तक जाएंगे। हमने वो जापे कितने लोगों को दी थी, 50 लोगों को दी थी, मतलब जब तक 50 धनुष ना आ जाए तब तक हमको 10-10 धनुष ही कम करने होंगे। अनंतनाथ भगवान की ऊंचाई जो थी वो 50 धनुष की थी। हमने उत्तर कितना लाया था, 5, मतलब 50 में 10 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 5।
अब हमको कितने धनुष कम करने हैं? अब हमको उस ऊंचाई में से 5-5 धनुष को कम करना है। कब तक? जब तक 10 ना आ जाए। मतलब धर्मनाथ भगवान की ऊंचाई 45 धनुष थी, शांतिनाथ की 40 धनुष थी, और इसी क्रम में जब हम कम करते जाएंगे 5-5 धनुष, तो भगवान नेमिनाथ की ऊंचाई जो थी वो 10 धनुष की थी, और पार्श्वनाथ भगवान की 9 हाथ की ऊंचाई थी, और महावीर भगवान की 7 हाथ की ऊंचाई थी। बच्चों, मैंने बहुत आसान तरीके से आपको भगवान का रंग, वह किस आसन से मोक्ष गए हैं और उनकी ऊंचाई क्या थी, बताने का बहुत आसान तरीका बताया है। उम्मीद करूंगी कि आपको मेरा यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और इसके माध्यम से आप बहुत ही छोटी छोटी चीजों के माध्यम से धर्म की बड़ी बड़ी बातें सीख लेंगे। और लोगों को सिखाइए और लोगों को बताइए, ताकि जैन धर्म की प्रभाव ना हो सके। तब तक के लिए मैं आपकी दीदी विंध्या वैभव। जय जिनेंद्र बच्चों।